नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदारनाथ और एग्जाम का इंक्वेस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में आज सामान्य हिंदी पर्यायवाची की तीसरी टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। मुझे आशा है कि इसके पहले की पर्यायवाची की 2 टेस्ट सीरीज आपने जरूर देखी होगी। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज पर्यायवाची की तीसरी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ठीक, आज का पहला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है आकाश का पुष्कर दिया है, दूसरे ऑप्शन में कमल का तामरस दिया है, और ऑप्शन सी में यमुना का जाह्नवी दिया है, और ऑप्शन डी में कामदेव का मनोभाव दिया है। तो दोस्तों देखिए, आकाश का पुष्कर सही होता है। ठीक, और दूसरा पहले देखिए कि आकाश का पुष्कर सही होता है, पर्यायवाची आकाश का पुष्कर होता है। दूसरा है कमल का तामरस, तो कमल का तामरस भी सही है। और तीसरा कामदेव का मनोभाव, ये भी सही है। आकाश का पुष्कर भी सही है, और यमुना का जाह्नवी नहीं होता है। जाह्नवी किसका होता है? जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी गलत युग्म है, क्योंकि जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची है। गंगा की अन्य पर्यायवाची हैं भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा, ध्रुवनंदा, त्रिपथगा, अलकनंदा और सुरसरी। देखिए भागीरथी इंपॉर्टेंट है, देवपागा भी इंपॉर्टेंट है, त्रिपथगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलकनंदा और सुरसरी आदि ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। ठीक, अब दूसरी है यमुना की पर्यायवाची। यमुना की पर्यायवाची कौन सी है? सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, रवितनया, रविसुता, भानुजा, तरणि तनुजा। ठीक है, कालगंगा आदि। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, रवितनया, रविसुता, भानुजा, तरण तनुजा, कालगंगा, ये सब यमुना की पर्यायवाची हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, एक कालिंदी बहुत पूछा जाता है, अर्कजा बहुत पूछा जाता है, कृष्णा भी बहुत पूछा जाता है, और भानुजा बहुत पूछा जाता है। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना की पर्यायवाची में। ठीक है, और सूर्य सुता भी बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। पुष्कर, पुष्कर आकाश, कमल और तालाब। देखिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। पुष्कर, आकाश, कमल और तालाब, ये तीनों का पर्यायवाची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में कोई भी आए तो पुष्कर उसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, अब चलिए अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए गजानन, ऑप्शन बी गजवदन, ऑप्शन सी महाकाय और ऑप्शन डी गजकाय। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, गजानन गणेश की पर्यायवाची होती है। गजानन भूत गणाध सेवितम, यहीं से तो शुरू ही होता है। ऑप्शन बी है गजवदन, ये भी गणेश जी की पर्यायवाची है। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ होता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गणेश जी की पर्यायवाची होती है। अब आइए चौथी पर्यायवाची, ऑप्शन डी में गजकाय है। गजकाय गणेश जी की पर्यायवाची नहीं होती। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, देखिए हेरंब और वक्रतुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरंब, वक्रतुंड, तुंडी याद रखिएगा, जल्दी मिलता नहीं है ये। तुंडी, विघ्नेश, गणपति और द्वयमातुर। द्वयमातुर भी गणेश जी की पर्यायवाची है। ठीक है, तो हेरंब, वक्रतुंड, तुंडी, विघ्नेश, गणपति, द्वयमातुर ये सब, और एकदंत, ये सब गणेश जी की पर्यायवाची है, जबकि गजकाय गणेश जी की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो ऑप्शन ए है भवन, ऑप्शन बी है भुवन, ऑप्शन सी है निकेतन और ऑप्शन डी है सदन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। जैसे भवन, भवन तो घर का पर्यायवाची है, ये तो इंपॉर्टेंट है।
भवन घर का पर्यायवाची है, निकेतन भी घर का पर्यायवाची है, सदन भी घर का पर्यायवाची है, लेकिन भुवन, भुवन किसका पर्यायवाची है? भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है, ये घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन मतलब होता है संसार, जगत या संसार। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, आयन याद रखिएगा, आयन, आयन, आयतन, आलय, आलय देखिए, आलय, आलय देखिए, वाचनालय, शौचालय, ये आलय, आलय होता है घर का पर्यायवाची होता है गृह का। धाम, मंदिर, आगार, स्नानागार, शयनागार, ये भी घर का पर्यायवाची है, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। जबकि भुवन जग, लोक, संस्कृति, सृष्टि आदि संसार का पर्यायवाची है। संस्कृति याद रखिएगा, संस्कृत जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जग का पर्यायवाची है, भुवन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें याद रखिएगा आयन, आलय, आगार, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए चलिए अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध का पर्याय है, ऑप्शन ए है कीर, ऑप्शन बी है अमृत, ऑप्शन सी है सुधा और ऑप्शन डी है रस। तो देखिए कीर होगा नहीं, ठीक, रस जल को कहते हैं, अमृत जो है दूध का पर्यायवाची है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, दूध के पर्यायवाची हैं दुग्ध, क्षीर, पय, गोरस भी होता है, पीयूष होता है, स्तन्य होता है और अमृत होता है। ठीक है, जबकि कीर होता है तोता का, सुधा, अमी और पीयूष ये अमृत का होता है और रस जल का पर्यायवाची है। अब देखिए दूध भी पीयूष होता है और अमृत भी पीयूष होता है, तो इन दोनों में से कोई भी रहे तो आप मार सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। समवाय शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए है समूह, ऑप्शन बी है समवयस्क, ऑप्शन सी है अच्छा समय, ऑप्शन डी है समानवाय। तो देखिए समवाय शब्द का अर्थ जो होता है वो है समूह। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए समवाय शब्द का अर्थ होता है, समवाय शब्द का अर्थ समूह होता है। इसका अन्य अर्थ देखिए झुंड भी कहते हैं, ढेर और राशि भी होता है। ठीक, ये समवाय शब्द का अर्थ होता है। ठीक, झुंड, ढेर और राशि समूह का होता है, समवाय का यही होता है। ठीक, निम्नलिखित में से, अब अगले प्रश्न की छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची? चोर का पर्यायवाची। अब देखिए दिया, ऑप्शन ए कुंजर, ऑप्शन बी पामर, ऑप्शन सी मूषक और ऑप्शन डी प्रतारक। ठीक है, तो कुंजर तो होगा नहीं क्योंकि ये हाथी का होता है। ठीक है, और पामर किसका होता है? खल का होता है। ठीक, तो इसका क्या होगा? मूषक किसका होता है? मूषक होता है चोर का पर्यायवाची। ठीक है, प्रतारक वंचन ठग का होता है। प्रतारक और वंचन इसका क्या होता है? ये ठग का होता है, प्रतारक और वंचन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी मूषक होगा। चलिए इसका वो देखते हैं व्याख्या। देखिए चोर के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूषक, खनक, कुंभिल, रजनीचर, दस्यु, साहसिक इत्यादि। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुंभिल की जगह अगर कुंभी होता है, अगर ये हो जाता है कुंभी, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाता है? ये हाथी का हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुंभिल की जगह कुंभी होगा तो वो हाथी का हो जाएगा। और मूषक और खनक ये बहुत पूछा जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे याद रखिए कि चोर चोरी करके भाग रहा, अगर कोई चीज खटक गई, खनक गई, तो सिक्के खनक गए तो पता चल जाएगा चोर आया है। तो समझिए मूषक और खनक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुंभिल इंपॉर्टेंट है। कुंभी हाथी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुंजर, सिंदूर, मतंग, वितुंड याद रखिएगा। वितुंड हाथी का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछिएगा जल्दी नहीं बता पाएगा। वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी देखिए मैंने अभी ऊपर बताया, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। करी है, नाग है, दंती है, कट है और गयंध है। देखिए कट किसका होता है? कटी कमर का भी होता है, कटी और श्रोण कमर का भी होता है, और कटी हाथी का भी होता है। ठीक, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। इन जिन जगहों पे हम आपको मार्क कर रहे हैं, इस सारी जगहों को आप याद रखिएगा।
प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है कुट, ऑप्शन बी है षटपद, ऑप्शन सी है टूम और ऑप्शन डी क्या है? कुंभी। ठीक, तो देखिए षटपद तो होगा नहीं, क्योंकि षटपद किसका होता है? षटपद होता है भंवरा का। टूम होगा नहीं, क्योंकि टूम होता है आभूषण का टूम होता है। ठीक, अब आ गया कुंभी। कुंभी अभी ऊपर बताए, कुंभी किसका होता है? कुंभी हाथी का होता है। तो बचा कौन? चौथा ऑप्शन ए बचा है कुट। कुट होता है घड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए घड़ा का पर्यायवाची है घट, कलश, कुंभ और मटका, कुट। कुट याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। जबकि षटपद भंवरा का होता है। देखिए षटपद होता है भंवरा का, टूम आभूषण का, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, अब चलिए अपने 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, खल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है सठ, ऑप्शन बी है अधर्म, ऑप्शन सी है तम, ऑप्शन डी है प्रपंच। तो देखिए खल का पर्यायवाची होता है सठ, ये सब जानते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, अधम, पामर। याद रखिएगा पामर इंपॉर्टेंट है। पामर, नीच, कुटिल, धूर्त, पिशुन भी याद रखिएगा। पिशुन जो है खल का पर्यायवाची होता है, और पोच। ठीक, जबकि अधर्म शब्द जो है ये पाप का पर्यायवाची है। पाप के अन्य पर्यायवाची है। पाप का अन्य पर्यायवाची क्या होता है? अघ, पातक, कलुष, दोष, अपकर्म, गुनाह, अनाचार, अनीति, अन्याय आदि होता है। ठीक, तम अंधकार का होता है, और प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पामर याद रखिएगा, पिशुन याद रखिएगा और पोच याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अघ याद रखिएगा, पाप का पर्यायवाची है अघ, और पातक और कलुष। ठीक, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको लगता होगा ये प्रश्न बहुत आसान है, आपको आसानी से आ जाते हैं, अभी लगता है आपको, लेकिन प्रश्न ज्यादातर यहीं से बनते हैं। इसीलिए हमने प्रश्नों को बहुत कठिन नहीं किया, बस उसका विस्तार दिया है। जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। और जो परीक्षा केंद्र पर जब आप परीक्षा देते समय आप उन प्रश्नों के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए इसको बार बार दोहराइए। जो प्रश्न सबसे ज्यादा आने वाले हैं केवल उन्हीं का संकलन किया गया है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शब्दों को इकट्ठा किया गया है, कई पुस्तकों का संग्रह है इसमें। ये आपके लिए संपूर्ण है, आपको बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको बार बार दोहरा के पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अपने 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिरण का पर्यायवाची है, नंबर 1 है, ए है मृगांक, बी है कुरंग, सी है सिंदूर और डी है चंचला। ठीक है, तब इसमें देखिए मृगांक होगा नहीं, क्योंकि मृगांक किसका होता है? ये चंद्रमा का होता है, तो ये हो नहीं सकता। सिंदूर हाथी का होता है, ये होगा नहीं। चंचला जो है लक्ष्मी जी की भी होती है, जीव की भी होती है, बिजली की भी होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो कुरंग होगा, हिरण का पर्यायवाची कुरंग होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए हिरण का पर्यायवाची है कुरंग। ठीक, हिरण के अन्य पर्यायवाची सारंग, कृष्णसार, हरिण, मृग। ठीक है, जबकि मृगांक जो है चंद्रमा का होता है, सिंदूर हाथी का होता है। देखिए चंचला व चपला बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, चंचला और चपला बिजली का पर्यायवाची है। चपला भी लक्ष्मी जी को कहते हैं, और चंचला जो है जीव की भी पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची जो सबसे ज्यादा विवादों में रहती है वो है सारंग। सारंग की पर्यायवाची कई लोगों की है, इसलिए कभी लगता है कि सारंग किसका माना जाए किसका न माना जाए। मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि जब आपको कभी कोई भी पर्यायवाची न आती हो और वहां सारंग ऑप्शन में दिया हो तो आप वही चुपचाप सारंग मार दीजिए, फिर उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रहे जहां आपको कोई भी पर्यायवाची नहीं आ रही है वहां अगर सारंग ऑप्शन में दिया है तो आप उसको मार दीजिए, क्योंकि सारंग बहुतों की पर्यायवाची होती है, जैसे मोर की, भंवरा की, चंद्रमा की, कमल की, नाग की, कामदेव की, हंस की, पानी की, हाथी की, घोड़ा की, सबकी होती है सारंग। अभी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी पर्यायवाची सारंग होती है, तो जब आपको ना आए तो आप सारंग मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है?
ठीक है, ऑप्शन ए है निकर, ऑप्शन बी है कूल, ऑप्शन सी है पुलिन और ऑप्शन डी है पर्यंत। ठीक है, तो कूल मतलब किनारा होता है, पुलिन भी किनारा होता है क्योंकि समुद्र के किनारे जब अवसाद से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और जल थोड़ा सा समुद्र से कट के इकट्ठा हो जाता है, वही पुलिन होता है। पर्यंत भी किनारा होता है। तो निकर जो है, निकर किनारा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किनारा के पर्यायवाची हैं तीर, तट, कूल, कूल माने किनारा होता है, बेला तट भी कूल कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। बेला तट भी किनारा होता है, पर्यंत भी किनारा होता है और पुलिन भी किनारा होता है। ठीक है, जबकि निकर जो होता है, निकर समूह का, पुंज का और राशि का होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कूल और बेला तट, पर्यंत और पुलिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये किनारा के पर्यायवाची हैं। इससे ज्यादा किनारा के पर्यायवाची कहीं से नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, चलिए अब अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है तोमर, ऑप्शन बी है तमिया, ऑप्शन सी है तिमिर और ऑप्शन डी है तुरंग। ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची पूछ रहा है तो आप जानते ही होंगे, तुरंग घोड़ा का होता है और तमी जो है ये रात का होता है। तमी रात का होता है, तुरंग होता है घोड़ा का। ठीक है, और तिमिर जो होता है, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तिमिर होता है, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार के अन्य पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्र याद रखिएगा और ध्वांत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधेरा, अंधियारा आदि। जबकि तोमर जो होता है वो बाण का पर्यायवाची होता है, तमी रात का पर्यायवाची होता है और तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ध्वांत, तमस्र और तिमिर याद रखिएगा, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं, बहुत पूछे जाते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीका का पर्याय है, ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टेकुआ और ऑप्शन डी तकली। अब देखिए, तकली जो बच्चे गांव में रहते हैं या जिन्होंने देखा होगा अपने घरों में, पहले सूत काटने के लिए एक पतली सी वो तकली होती थी, लंबी सी, उसी में सूत काटा जाता था। तो ये तकली वो है, ये टीका का पर्याय नहीं है। और टेकुआ जो है, इसी में तकली से काटे हुए सूत जो है इसी टेकुआ में लपेटे जाते थे। ठीक, तो ये भी नहीं है। तो टीका का पर्याय क्या होता है? ये व्याख्या होता है। ठीक, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। यही तो टीका है। देखिए, टीका शब्द का पर्याय होता है भाष्य, वृत्ति, टिप्पण, टिप्पणी और व्याख्या। ठीक, ये टीका शब्द का पर्याय है। ठीक, वर्णन और विवेचना भी इसमें आता है। देखिए, टिप्पण लेखन या टिप्पणी लेखन आरओ मेंस की परीक्षा में भी आता है, तो यही है, टीका ही लिखनी होती है। तो टीका शब्द का पर्याय भाष्य, वृत्ति, टिप्पण, टिप्पणी, व्याख्या, वर्णन, विवेचना आदि होता है। जबकि आलेख का जो पर्यायवाची होता है वो लिखावट होता है, लिपि होता है तथा लेख होता है। ठीक, अब तकली जो मैं बता रहा था कि तकली ये सूत काटने वाली एक होती थी, पतली सी लंबी सी, तो वो तकली का पर्यायवाची होता है टिकली, टिकुरी और टेकुरी भी कहते हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, आयोग के द्वारा पूछा गया है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि टेकुआ को जो है तकला या तकुआ भी कहते थे। इसका अर्थ है चरखे में लोहे की वह सलाई जिस पर कटा हुआ सूत लिपटता है, उसे जो है तकुआ कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। टिप्पणी और टिप्पण लेखन जो आरओ मेंस में आता है, टीका का मतलब वही होता है। ठीक है, चलिए अब अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, ऑप्शन ए बिडौजा, ऑप्शन बी पिशुन, ऑप्शन सी मार और ऑप्शन डी अस्म। तो देखिए, बिडौजा नहीं हो सकता क्योंकि बिडौजा किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। और मार जो है किसकी पर्यायवाची है? ये है कामदेव की पर्यायवाची। अस्म जो है पत्थर की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, कामदेव क्या है? कामदेव का पर्यायवाची मनोज, मनमत, कंदर्प, अनंग, अनंग याद रखिएगा, मार, मनसिज, अतनु याद रखिएगा, अतनु, अश्मर, मयन, रतिपति। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी तक आयोग ने अगर किसी की पर्यायवाची पूछी है तो वो कामदेव की पूछी है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। इनकी ज्यादा से ज्यादा जितनी पर्यायवाची मिले उतनी याद रखिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो हमने दे दिया है, उसको आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, जबकि बिडौजा मधवा, पुरंदर, इंद्र का होता है। ठीक, पिशुन का मतलब चुगलखोर होता है, याद रखिएगा।
जो भी चुगली करता है उसे पिसुन कहते हैं, चुगलखोर होता है। जबकि अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है, अस्म पत्थर का है। ठीक, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, धनंजय का पर्याय है। ऑप्शन ए है गुडाकेश, ऑप्शन बी है धनुर्धर, ऑप्शन सी है मृत्युंजय और ऑप्शन डी है सारथी। ठीक है, तो धनंजय का जो पर्याय होता है वो है गुडाकेश। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धनंजय के पर्याय हैं गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय, याद रखिएगा कौन्तेय और सब्यसाची, ये दोनों धनंजय के या अर्जुन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गुडाकेश, अर्जुन, कौन्तेय और सब्यसाची, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन्तेय और सब्यसाची जरूर याद रखिएगा, गुडाकेश भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपने 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कलेक्शन अच्छा लगता हो, ये पर्यायवाची अच्छी हो और जितना शब्दों का हमने संकलन दिया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कुछ और हमसे चाहते हैं, अगर कोई सुधार चाहते हैं तो उसके लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं, हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। और इन प्रश्नों को देखकर आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये प्रश्न बहुत सरल है या हमें बहुत आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं, जहां थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है वहां गलती हो जाती है। हमने ऐसे ही प्रश्नों को लिया हुआ है। हमारा उद्देश्य आपके सिर पे बहुत ज़्यादा प्रश्नों का बोझ डालना नहीं है, केवल उन प्रश्नों को बताना है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जहां बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार कराना ही हमारा उद्देश्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा संख्या में आपको प्रश्न नहीं कराएंगे, सिर्फ उतना कराएंगे जिससे बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास है। तो आप इसको हमारे साथ करते रहिए। और अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो पर्यायवाची की नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिएगा। साथ ही विलोम शब्द की जो वीडियो पड़ी है उसको भी देख लीजिएगा। अगर इन सब की PDF आपको चाहिए तो उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सब का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इनको लगातार दोहराते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। हमें पूरा भरोसा है कि इसके बाहर से कहीं भी पर्यायवाची किसी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, चाहे वो RO की परीक्षा हो, चाहे PCS की परीक्षा हो, चाहे UP पुलिस की हो, चाहे SSSC की हो और चाहे CTET की हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मलिन का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? मलिन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है पंकिल, ऑप्शन बी है पांसुल, ऑप्शन सी है गलीज और ऑप्शन डी है अगाध। ठीक है, तो देखिए पंकिल ये मलिन की पर्यायवाची है, पांसुल भी मलिन की पर्यायवाची है, गलीज भी, ये आपके लिए नया शब्द होगा, गलीज भी जो है मलिन की पर्यायवाची है। जबकि अगाध जो है ये मलिन की पर्यायवाची नहीं है। अगाध किसकी पर्यायवाची है? अगाध गहराई की पर्यायवाची है, जैसे अगाध सागर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पंकिल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांसुल, गलीज, कलुषित, मैला, दूषित, ये मलिन का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पंकिल बहुत पूछा जाता है, गलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, पांसुल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मलिन का पर्यायवाची। जबकि अथाह, अतल और अगाध ये किसकी पर्यायवाची है? गहरा की पर्यायवाची है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, तलवार की पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए है हलवार, ऑप्शन बी है करवाल, ऑप्शन सी है दरबार और ऑप्शन डी है धारदार। तो आप जानते हैं तलवार की पर्यायवाची क्या होती है? करवाल होती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तलवार की पर्यायवाची क्या है? देखिए अश्व, कृपाण, करवाल, चंद्रहास बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। करवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खड्ग, तेग, शमशीर भी तलवार की पर्यायवाची है। ठीक है, तो करवाल, चंद्रहास, कृपाण और शमशीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वर्ग है जो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक, अब देखते हैं। चलिए, इंद्र, ठीक, सहस्राक्ष, मघवा, लेकिन ये रतीश जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये है कामदेव की पर्यायवाची, तो ये नहीं होगा। ठीक, यमुना, कालिंदी, भानुतनया ये तो ठीक है, यमुना की है, लेकिन जाह्नवी किसकी है? ये है गंगा की, ये नहीं होगा। ठीक है, वस्त्र, अंबर, चीर ये कपड़े की है, लेकिन पाठक जो है कपड़े की पर्यायवाची नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये चारों घर की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, बृहद व्याख्या है।
देखिए विकल्प भी शुद्ध वर्ग है क्योंकि इसमें सभी गृह के पर्यायवाची हैं। तो गृह के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गेह, धाम, भवन, निकेतन, आगार और आलय। अभी ऊपर हमने आपको बताया था विस्तार से। तो ये घर के पर्यायवाची हैं। फिर इसमें विकल्प ए में जो रतीश हमने अभी बताया वो कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? देवराज, शक्र, पुरंदर, वासव। वासव याद रखिएगा। वासव और वृत्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए अपने अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प सी में कहा गया है जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची। हाँ, अन्य पर्यायवाची सूर्यजा के हैं। तो सूर्यजा मतलब यमुना। यमुना के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो देखिए अर्कजा है, अभी बताए थे हम, रवि तनया है, तरण तनुजा है, कृष्णा है। ये आदि जो है यमुना के पर्यायवाची हैं सूर्यजा के। ठीक, अब विकल्प डी में पाठक दिया है। तो पाठक का अर्थ भेदक अथवा छेदक होता है। पाठक का क्या अर्थ होता है? भेदक अथवा छेदक। जबकि अन्य जो है वसन, वसन माने वस्त्र के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? पट होता है, दुकूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दुकूल होता है, परिधान होता है, पोशाक होता है, लिबास होता है। ठीक है, तो ये वस्त्र के पर्यायवाची है। चलिए अपने 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? रुख का क्या होता है? आप सभी जानते हैं, बिटप होता है। वृक्ष को रुख कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रुख का जो पर्यायवाची होता है वो बिटप है। ठीक, पादप, अगम, गाछ याद रखिएगा, गाछ और साखी बहुत इंपॉर्टेंट है। तरु, द्रुम आदि रुख के पर्यायवाची हैं। प्रसून देखिए पुष्प का होता है और हेरम गणेश का होता है, अभी हमने ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। रुख जो है बिटप का पर्यायवाची है यानी वृक्ष का। गाछ और साखी और तरु द्रुम भी वृक्ष की पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अपने 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है प्रकृत, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है प्रज्ञा। तो प्राची का क्या होता है? प्राची का होता है पूर्व। ठीक है, पूर्व होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। प्राचीन, पुराना। प्राची का देखिए पर्यायवाची शब्द है पूर्व, प्राचीन, पुराना का। और प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती की पर्यायवाची है। जबकि प्रकृति का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो है। ठीक है, तो ये हुआ आज के हमारे 20 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई सुधार आप चाहते हैं तो उसके लिए स्वेच्छा से आप हमें बता सकते हैं। बाकी खूब पढ़िए और जितना हो सके इन शब्दों को तैयार कर लीजिए। किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी पर्यायवाची नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।